Standard 10 English medium, Social Science Chapter 1, Heritage of India. Welcome to all. India is a land of ancient culture. कहते हैं ना कि भारत का जो कल्चर है, भारत की जो संस्कृति है वो 5000 साल पहले की है, मीन्स बहुत प्राचीन है. उसी प्राचीन कल्चर में एक स्क्रिप्चर है, धर्मग्रंथ है, विष्णु पुराण. उसमें क्या लिखा है? उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारतीय यंत्र संसदि. मीन्स भारत का एरिया कौन सा है? तो समुद्र से लेकर उत्तर तक और हिमालय से लेकर दक्षिण तक. अब हम लोकेशन को ज़रा देखें तो ये एक इंडिया का मैप है, एज्यूम करो ऐसा. तो समुद्र से लेकर उत्तर तक और हिमालय से लेकर समुद्र तक, मतलब ये जो पूरा एरिया है ना दक्षिण तक, ये जो एरिया है उसे भारत कहते हैं. मीन्स ये लोकेशन के बारे में बताया गया है. इट मीन्स इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम द हिमालय इन नॉर्थ. हम सबको पता है कि नॉर्थ में हिमालय है और साउथ में क्या है? इंडियन ओशन है. इट इज़ सेड दैट न्यू डिसेंडेंट्स, मतलब जो नए रहने वाले लोग थे इंडिया के, उसे कहते हैं इंडियंस. मीन्स इंडियंस किसे कहते हैं आगे चैप्टर में पूरा डिटेल में दिया गया है, तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे. लेकिन नए डिसेंडेंट्स को इंडियंस कहते हैं. इन द बिगिनिंग ऑफ एनी ऑस्पिशियस सेरेमनी, कोई भी धार्मिक यज्ञ यज्ञादि सेरेमनी में, मीन्स धार्मिक सेरेमनी में हम लोग भारतवर्ष, भारतखंड, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त ऐसे नामों का उपयोग करते हैं. ज़्यादातर आपने देखा होगा जो भी महाराज हमारे यहाँ यज्ञ करवाने आते हैं ना, वो कोई भी विधि की शुरुआत में यही नाम बोलते हैं. अवर कंट्री इज़ गिफ्टेड विद द नेचुरल बाउंड्रीज. फिर से लोकेशन के बारे में बात की है. नेचुरल बाउंड्रीज कैसे? तो देखो, नॉर्थ में हिमालय है, बराबर. ये जो वेस्ट है, वेस्ट में आप सबको पता है अरेबियन ओशन है, साउथ में इंडियन ओशन है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में. तो पूरा जो इंडिया है वो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ में नेचुरल बाउंड्रीज से जुड़ा हुआ है. फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज मेस्मराइज्ड बाय इंडियन प्रॉस्पेरिटी एंड केम टू ट्रेड. सबको पता है ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, ठीक है. क्यों आए थे? तो मंत्रमुग्ध हो गए थे हमारे इंडिया की प्रॉस्पेरिटी मीन्स समृद्धि को देखकर. और वो पहले तो आए थे ट्रेड करने, लेकिन बाद में उनका मन बदल गया. वो सब हमने 9th में देखा है. फिर सेटल्ड हो गए और माइंगल्ड, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए. माइंगल्ड का मतलब होता है घुल मिल गए. किसके साथ? इंडिया के कल्चर के साथ. और ड्यू टू म्यूचुअल एक्सचेंज फिर क्या हुआ? देखो, सबको पता है कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उसके साथ बहुत सारी और भी ट्राइब्स आई थी अलग अलग, ठीक है. फ्रेंच आए थे, पोर्टुगीज़ आए थे, ठीक है, डच आए थे. तो उन सब की एक अलग अलग अपना खुद का एक कल्चर था. और इंडियन का तो आपको पता है एंशिएंट कल्चर हमारा तो पहले से मौजूद था. तो हमारे आपस में क्या हुआ? ये सब कल्चरों के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंजेस हुए. अब म्यूचुअल एक्सचेंजेस किसके हुए? लैंग्वेज के हो सकते हैं, फूड के हो सकते हैं. तो इन शॉर्ट ये सब एक्सचेंजेस जो म्यूचुअल आपस में मिल गए ना, फिर एक नया कल्चर डेवलप्ड हुआ. इन दिस वे आवर हेरिटेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड इट इज़ कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिंग, ठीक है. और ये जो कल्चर है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हुआ और कंटिन्यूसली अभी तक ये प्रोग्रेसिंग स्टेट में है. चलो, नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया, लोकेशन एंड एरिया. तो यहाँ पे लिखा है वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन स्टैंडर्ड 9 अबाउट द प्रेजेंट एरिया एंड लोकेशन ऑफ इंडिया. इट वॉज वेरी वास्ट इन एंशियंट टाइम एंड नाउ एरिया वाइज इट स्टैंड्स ऑन द 7th रैंक एंड पॉपुलेशन वाइज ऑन द 2nd. तो एरिया के मामले में इंडिया का जो रैंक है वो पूरे वर्ल्ड में 7th रैंक पे है. और पॉपुलेशन वाइज अभी तो हम फर्स्ट पे आ गए हैं, लेकिन बुक के हिसाब से हम पॉपुलेशन वाइज अभी भी 2nd पोजीशन पे स्टैंड करते हुए दिखेंगे आपको. चलो, उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, रिच एंड वेराइड हेरिटेज. तो रिच, इंडिया का कल्चर आपको पता है बहुत ही रिच है, ठीक है.
और हेरिटेज पी कैसा है, वेराइड है। अब हम दो सेंटेंस को ज़रा ध्यान से, दो वर्ड को ज़रा ध्यान से समझेंगे। एक है कल्चर और दूसरा है हेरिटेज। कल्चर वर्ड बाद में आएगा, लेकिन मैं आपको हेरिटेज के बारे में बता दूं। तो हेरिटेज का एक सिंपल मीनिंग होता है वारसा। वारसा मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पापा के पास बहुत सारी ज़मीन है, ठीक है, और आप एक लौते लड़के हो, ऐसा एज्यूम करते हैं, तो आपके पापा की जो ज़मीन है वो आपको हेरिटेज में मीन्स वारसा में मिल जाएगी। तो हेरिटेज का मतलब होता है वारसा। तो आवर मदरलैंड मीन्स इंडिया हैज़ बिस्टोर्ड रिच एंड वेराइड हेरिटेज टू अस एज टू द वर्ल्ड। मीन्स दुनिया को भी मिला है और हमें भी मिला है। इंडियन कल्चर हैव बीन ट्रेड ओरिएंटेड। भारत का कल्चर कैसा था, तो हम व्यापारी लोग थे, और पीस लविंग मीन्स शांति चाहने वाले लोग थे हम। सत, चित एंड आनंद। सत का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, चित का मतलब होता है अवेयरनेस एंड आनंद का मतलब होता है ब्लीस। तो सत, चित, आनंद को हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत का जो कल्चर है ना, वो प्रेजेंट में ब्लीसफुली रहने वाले लोग थे, ना बहुत फ्यूचर के बारे में सोचते थे, ना पास्ट की चिंता रखते थे। तो प्रेजेंट में कंप्लीटली ब्लीसफुली रहने वाले लोग थे, दैट इज़ सत, चित एंड आनंद। वो हमें इंडियन कल्चर में देखने को मिलता है। बिसाइड्स दिस इंडियन कल्चर prospered with mutual exchange of different culture of other countries which came to India and settled here। हमारी पहले बात हुई कि बहुत सारे कल्चर, बहुत सारी कंट्रीज़ इंडिया में आई थी, सबके कल्चर आपस में क्या हुए, म्यूचुअल हुए, और एक माइंगल्ड कल्चर डेवलप्ड हुआ। उन्होंने दे हैव एक्सेप्टेड इंडिया के जो वैल्यूज़ थे, जो हमें गांधी जी ने सिखाए थे, नॉन वायलेंस जो इंडिया में पहले से मौजूद था, गांधी जी ने उसे पॉपुलर किया कि हम जो थे वो बिल्कुल हिंसा में नहीं मानने वाले लोग थे, ठीक है, नॉन वायलेंस वाले लोग थे, पीस, शांति में यकीन रहने वाले लोग थे हम, विच हैव बीन अडॉप्टेड एंड एडमायर्ड बाय द वर्ल्ड। आज की तारीख में भी ये गांधी जी के दो जो सत्याग्रह और नॉन वायलेंस, उसमें एक नॉन वायलेंस एक है जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है, ठीक है। उसके बाद है पीपल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस। मैंने चैप्टर की शुरुआत में ही आपसे कहा कि भारत का कल्चर 5000 साल पहले का है। पहली जो संस्कृति भारत में डेवलप्ड हुई, इंडस वैली सिविलाइजेशन, स्टिल टुडे हैव मेड अवर कंट्री। मतलब कोई एक पर्सन ने या किसी एक पर्टिकुलर कोई एक पर्सन ने इंडिया के कल्चर को नहीं डेवलप किया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर आज तक इंडिया में पैदा हुए सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है इंडिया के कल्चर को रीच बनाने में और वेल्दी बनाने में। उनकी इंटेलेक्चुअलिटी लगी है, मीन्स बुद्धि का यूज़ हुआ है, उन लोग सब लोगों की एबिलिटी, टैलेंट, स्किल। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल जो रहने वाले लोग हैं इंडिया के, वो सारे लोगों की टैलेंट और एबिलिटी की वजह से इंडिया का जो कल्चर है, हेरिटेज है, वो रीच एंड वेल्दी हुआ है। इननंबरेबल स्कॉलर्स, इतने क्लेवर लोग, थिंकर्स थे, विचारक बोल सकते हैं आप उसे, आर्टिस्ट थे, ठीक है, आर्टिशंस थे, सैगीज, सैंड्स, बराबर, बहुत पॉपुलर संत लोग थे, साइंटिस्ट थे, हिस्टोरियंस थे। उन लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया है इंडिया के कल्चर को ग्रो करने में। तो अब आते हैं, मैंने आपको हेरिटेज समझाया था, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। हेरिटेज का मतलब होता है वारसा, मीन्स हमारे फोर फादर्स ने, हमारे एंसेस्टर्स ने हमें जो कुछ भी दिया है उसे हम हेरिटेज कह सकते हैं। तो फिर कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर का एक सिंपल मीनिंग होता है वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका, दैट इज़ कल्चर, ठीक है। तो अब जीवन जीने के तरीके में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है? तो हैबिट्स, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर, जैसे कि हम पर्टिकुलर एक लोगों को एज ए एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई हिंदूज़ है, तो हिंदू लोगों की क्या हैबिट्स होती है, उनके क्या वैल्यूज़ होते हैं, उनके कस्टम्स क्या है, रीति रिवाज क्या है, ट्रेडिशंस, परंपराएं क्या है, कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल, ठीक है, वो लोग कैसी लाइफस्टाइल से जीते हैं। इन सबको अगर आप इकट्ठा करोगे ना, तो आपको एक हिंदू कल्चर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है कि भाई हिंदू का कल्चर कैसा है। तो हमें देखना पड़ेगा उनकी हैबिट को, वो कौन से वैल्यूज़ में मानते हैं। जैसे हमने ऊपर बात करी कि हम लोग नॉन वायलेंस है, पीस में यकीन रखते हैं, कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमंस है, वो सब मिला के क्या बनता है? तो एक वर्ड में उसे हम कह सकते हैं कल्चर। तो मीनिंग ऑफ कल्चर क्या है? मैंने आपसे अभी शेयर किया कि कल्चर का मतलब होता है वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका।
It is made of changes that occur in public life, social rules, regulations, डिफरेंट सोसाइटीज़, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट सोसाइटीज़ के अलग अलग सोशल रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनकी अलग अलग पब्लिक लाइफ होती है, बराबर ना. इट कैन बी सेड दैट कल्चर इज़ अ टोटल ऑफ, ऊपर जो देखा वही है, हैबिट, वैल्यूज़, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, आइडियल्स लीडिंग ह्यूमंस टू द हाईएस्ट लेवल. देखो हर एक कल्चर का एक ही गोल होता है कि आप अपने बेस्ट बनो, बेस्ट ह्यूमन बनो, हाईएस्ट लेवल तक अपने आप को ले जाओ, वही होता है कल्चर का गोल. हर एक कल्चर में यही देखने के लिए मिलता है. अब है हेरिटेज, जो मैंने आपको समझाया था ना, तो हेरिटेज के दो पार्ट है. एक है नेचुरल हेरिटेज, दूसरा है कल्चरल हेरिटेज. अब दोनों में फ़र्क क्या है? तो कल्चरल हेरिटेज का मतलब होता है हमारे फोर फादर्स ने, हमारे एंसेस्टर्स ने अपनी बुद्धि, कला, कौशल्य से जो कुछ भी हमारे लिए बना के गए हैं, लिख के गए हैं, वो सभी का हम लोग इंक्लूड करेंगे कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया में. तो नेचुरल हेरिटेज का मतलब भी देख लेते हैं. नेचुरल हेरिटेज का मतलब होता है नेचर ने हमें जो कुछ भी दिया है ना, वो सब नेचुरल हेरिटेज में इंक्लूड होगा. ठीक है, देखते हैं बारी बारी से. हेरिटेज मीन्स अ वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोर फादर्स टू अस, वो हम देख चुके हैं. इंडियन हिस्ट्री इज 1000 years ऑफ ओल्ड. वी से इन स्कूल प्लेज, स्कूल में जो प्लेज बुलवाता है ना, उसमें भी हम बोलते हैं आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेराइड हेरिटेज. इन दिस कॉन्टेक्स्ट हेरिटेज इज़ अ प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम आवर मदरलैंड, है ना. तो ये मदरलैंड की तरफ से हमें जो गिफ्ट मिली है ना, वो आप ही बताओ. अब ये वो किस में आएगा, नेचुरल में आएगा या कल्चर में आएगा? ऑब्वियसली वो किस में आएगा, नेचुरल हेरिटेज में आएगा. क्यों? क्योंकि मदरलैंड ने हमें गिफ्ट किया है ना, होल्ड वर्ल्ड को किया है. अबाउट मिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन लाइफ वी डिवाइड अवर हेरिटेज इनटू 2 डिविजन्स. पहला है नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, द रिजल्ट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप्स बिटवीन नेचर, है ना. तो आपने रेगुलर लाइफ में भी आप लोग ये फील करोगे कि हम नेचर से बिल्कुल अलग नहीं है. हमारी जो रिलेशनशिप है नेचर के साथ, वो कैसी है, क्लोज है. एनवायरनमेंट के साथ भी क्लोज है ना. एंड ह्यूमन लाइफ इज़ ए नेचुरल हेरिटेज. तो कहने का मतलब है ह्यूमन लाइफ की जो रिलेशनशिप है नेचर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, उसी को नेचुरल हेरिटेज हम कह सकते हैं. अब सबको पता है बिना ऑक्सीजन के, बिना पानी के हम जी ही नहीं पाएंगे. तो ये क्लोज रिलेशनशिप नेचर के साथ हमारी हुई कि नहीं हुई, ठीक है. और नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया जो है वो कैसा है, यूनिक है एंड वेराइड है. इट इंक्लूड्स फीचर्स लाइक माउंटेन्स, ठीक है. नेचुरल हेरिटेज में क्या क्या होता है, तो माउंटेन्स इंक्लूड होता है, फॉरेस्ट, क्योंकि ये सब हमने नहीं बनाया है, वो नेचर की तरफ से हमें क्या मिला है, गिफ्ट मिली है. डेजर्ट है, रिवर है, स्ट्रीम्स है, सीज है, ट्रीज है, प्लांट्स है, क्रीपर्स है, फ्लावर्स है, लीव्स है, इंसेक्ट है, वेराइड लैंडस्केप्स है, जैसे कि प्लेटू है या माउंटेन है, रिवर है, प्लेन्स है, अलग अलग टाइप के मिनरल्स है, जैसे एल्यूमिनियम है, बराबर, जैसे गोल्ड है, आयरन है, वेजिटेशंस, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब हमें भगवान की तरफ से एज अ गिफ्ट मिले हैं. तो ये नेचुरल हेरिटेज है. वी आर द चिल्ड्रन ऑफ नेचर, है ना. हम भी नेचर के ही चिल्ड्रन हैं. सो इट हैज़ मेड अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट फॉर आवर फूड. तो हम भी नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया में ही आते हैं ना फिर, क्योंकि सो इट हैज़ मेड अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट फॉर आवर फूड. नेचर ने हमारे खाने के लिए भी ब्यूटीफुल अरेंजमेंट किया है, पानी के लिए भी किया है, फ्रेश एयर भी हमें दी है, और रहने के लिए जगह भी दी है. तो और हमारी जो सारी ज़रूरियातें हैं ना, वो सब नेचर ने फुलफ़िल की है. वी ट्रीट नेचर विथ रिस्पेक्ट एंड फेथ. अब सब ने देखा होगा कि हम एक श्रद्धा है हमारी नेचर के प्रति. जैसे हम प्लांट्स की पूजा करते हैं, बराबर ना, ट्रीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं. हमें पता है कि ट्रीज़ है तो हम हैं, सेव ट्रीज़, वो सब आपको पता है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं. द एग्जाम्पल ऑफ आवर क्लोज रिलेशन विथ नेचर आर स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र. आप संस्कृत में पंचतंत्र की स्टोरीज़ पढ़ोगे. जातक कथाएँ, जो कि बुद्धिस्ट रिलीजन की एक फेमस किताब है, रिलीजियस बुक है, उसे भी अगर आप पढ़ोगे. और क्लासिकल एंड फोक म्यूज़िक एंड सेवरल रागाज आर बेस्ड ऑन प्रहार्स, है ना. मतलब अलग अलग प्रहार के ऊपर. प्रहर का मतलब होता है पीरियड ऑफ द डे, 3 घंटे का समय जिसे प्रहर कहा जाता है. तो दिन के
टोटल 8 प्रहर होते हैं। 8 प्रहर को मिला के 8 × 3 = 24 डेज दिन के बन जाते हैं। तो अलग अलग प्रहर्स होते हैं, जैसे सुबह गाने वाले जो रागाज है वो अलग, दोपहर को गाने वाले अलग, वैसे अलग अलग रागाज होते हैं। सिमिलरली जो हमारी क्योर मेथड्स है, आयुर्वेदा है, यूनानी है, नेचर है, वो भी सारी नेचर पे डिपेंड है। जैसे आयुर्वेदा तो पूरा वर्ड ही नेचर पे बेस है कि आयुर्वेदा पूरी जो क्योर मेथड है, ठीक है, मेडिसिन की जो मेथड है वो पूरी डिपेंड करती है नेचर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद है उसमें हम देखेंगे नेचुरल हेरिटेज में वो है लैंडस्केप। तो नेचुरल हेरिटेज में लैंडस्केप में क्या क्या पॉइंट इंक्लूड्स है वो देख लेते हैं। ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आर जनरली फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड। ये आप लोग पहले के स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होंगे कि अलग अलग लैंडस्केप्स के जो शेप्स है वो अलग अलग, जैसे प्लेन्स, कहीं पे भी आपको माउंटेन दिखेंगे, कहीं पे आपको प्लेन्स दिखेंगे, कहीं पे आपको समुंदर दिखेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप का एग्जांपल दिया है हिमालय। तो हिमालय की बात करें, जिसे हेवन ऑफ अर्थ कहा गया है, ये पूरा जो एरिया है, इट हैज़ एंडाउड इंडियंस अब्यूडेंटली विद यूजफुल वेजिटेशंस। एक तो हिमालय के जो टेरेन फॉरेस्ट है उसके, जिसको तराई के जंगल भी बोलते हैं, वहाँ पे आपको यूज़फुल वेजिटेशंस मिल जाएंगी, है ना। आयुर्वेदा में जितने भी प्लांट्स मेडिसिन्स जिसमें से बनती है वो सारी वेजिटेशंस हमें कहाँ से मिलती है, तो हिमालय के जंगलों में से मिलती है। मिनरल्स वहाँ पे मिलते हैं, अलग अलग टाइप के बर्ड्स आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, एनिमल्स, माउंटेन पिक्स जो कि स्नो से कवर्ड है, ब्रीमिंग रिवर्स, है ना, वहाँ की रिवर्स भी बहुत फेमस है। गंगा भी कहाँ से निकलती है आप सबको पता है, हिमालय की ही रिवर है, वो आर द गिफ्ट ऑफ हिमालयाज। फॉरेस्ट ऑफ टराइन, मैंने अभी आपको कहा तराई के जो जंगल्स कहते हैं। उसके बाद आपको उस लैंडस्केप में पिलग्रिमेज प्लेसेस भी मिल जाएंगे, जैसे कि अमरनाथ है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, जैसे, और अलग अलग समिट्स है, जैसे नंदा देवी है, वो भी आपको सारा हिमालय में देखने को मिलेगा। तो एज अ लैंडस्केप हिमालय भी एक बहुत ही अच्छी नेचर गिफ्ट है हमारे लिए, नेचुरल हेरिटेज है। सिंस एंशियंट टाइम हिमालय हैज़ अ ग्रेटर इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है रिवर्स। रिवर्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड। पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि बोर्ड में एक एग्ज़ाम बहुत बार पूछा जाता है, बोर्ड में क्वेश्चंस पूछा जाता है बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, वो है रिवर्स को लोक माता क्यों कहते हैं, ठीक है। हमने रिवर को मदर देवी का दर्जा दिया है, क्यों दिया है, तो रिवर्स हैव बीन प्रोवाइडिंग नेचुरल वेज सिंस एंशियंट टाइम। इंडियन कल्चर हैज़ फ्लरिस्ड ऑन द रिवर बैंक ऑफ द इंडस एंड रावीज। इंडस वैली सिविलाइजेशंस, उस इंडस रिवर के नाम से ही वो कल्चर का नाम पड़ा है इंडस वैली सिविलाइजेशंस। और आप कोई भी कल्चर उठा के देख लो, कंटेम्प्रेरी जितने भी कल्चर्स हैं, इंडस था, उसके बाद मिशर का जो कल्चर था, हाँ, इजिप्टियन जो कल्चर थे, वो सारे रिवर के किनारे ही फ्लरिश्ड हो गए। क्यों? क्योंकि पानी मोस्ट बेसिक नीड ऑफ ह्यूमंस है। द रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, सरस्वती, द इंडस, द नर्मदा, द गोदावरी, द कृष्णा हैव प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस द पीपल ऑफ इंडिया। लोगों पे इतना प्रभाव डाला है ना, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि पानी के बिना तो कुछ चल ही नहीं सकता ना। रिवर्स आर द सोर्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर, घर काम में भी, डोमेस्टिक यूज़ के लिए, इरिगेशन में, इलेक्ट्रिसिटी में, वाटरवेज में। अभी एक और हम ऐड कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस आप मुझे ऐसा बताओ जो बिना पानी के चल सकता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बिसाइड्स दिस, मैन वॉज डिपेंडेंट ऑन रिवर टू डेवलप इंडस्ट्रीज ऑफ क्ले यूटेंसिल्स, प्लास्टरिंग, बिल्डिंग हाउसेज। कहा ना मैंने, सारी इंडस्ट्री डिपेंडिंग है पानी के ऊपर, और रिवर एक बेसिक सोर्स है हमारे लिए पानी का। रिवर वाटर हैज़ मेड ह्यूमन लाइफ ब्यूटीफुल, प्रॉस्परस। और लैंडस्केप सीन्स डाउन एंड डस्क, सुबह का टाइम और शाम का टाइम, अगर आप किसी रिवर के किनारे बैठे हो, जस्ट इमेजिन, ये राइटर्स के लिए है ना, जो ऑथर है, राइटर है, जो किताबें लिखते हैं, उनके लिए तो ये जस्ट लाइक अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बराबर ना। तो और रिवर के किनारे एक फैसिनेटिंग साइट्स आपको दिखती है। नदी के किनारे जब आप जाके बैठो और उसमें डाउन एंड डस्ट मीन्स सुबह और शाम का टाइम अगर आप बैठो, तो एक अलग एक्सपीरियंस आपको फील होता है। तो आर्टिस्ट के लिए वो एक इंस्पिरेशन है, वो वहाँ बैठ के अच्छी अच्छी पोएम्स लिख सकते हैं। और हिमालय के ऊपर तो इननंबरेबल आर्टिकल्स है,
नॉवेल्स है, वो सब लिखा गया है। स्टैंडर्ड 11 में एक पूरी पोएम है कांचनजंगा के ऊपर, इंग्लिश गुजराती मीडियम में, इंग्लिश में। तो कहने का मतलब है कि ये जो रिवर्स है वो एक ऐसी नेचुरल गिफ्ट है कि एक बहुत ही बेस्ट नेचर गिफ्ट बोल सकते हैं हम पानी को। उसके बाद है वेजिटेशंस। वेजिटेशंस, पीपल ऑफ इंडिया आर एनवायरमेंट लवर सिंस एंशियंट टाइम। हमने आगे भी देखा कि हमारी क्लोज रिलेशनशिप है एनवायरमेंट नेचर के साथ। उसका प्रूफ ये है कि लव एंड अफेक्शन टवर्ड्स फ्लावर्स एंड श्रब्स एंड प्लांट्स। फ्लावर्स हमें कितने अच्छे लगते हैं, भगवान को भी हम फ्लावर अर्पित करते हैं, ठीक है। श्रब्स, प्लांट्स, ह्यूमंस एनिमल्स, बर्ड्स एट्सेट्रा आर डिपेंडेंट्स ऑन ट्रीज ऑफ देयर फूड, ठीक है। बनियन एंड पीपल ट्री एंड बेसिल्स आर वर्शिप्ड इन इंडिया। इसकी पूजा होती है भारत में। सीरियल्स, अनाज है, पल्सिस, कठोड़ है, ऑयल सीड्स, प्लांट्स, ग्रीन फील्ड, ठीक है। प्रॉस्परस हर्ब्स, पैक्ट फॉरेस्ट एंड मेडिसिनल प्लांट्स हैव अल्ट्रा एनरिच्ड आवर लाइफ फ्रॉम एंशियंट टाइम। इतनी चीज़ें मिलती है ना हमें फॉरेस्ट में से, मीन्स वेजिटेशंस में से, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हरडे है, आंवड़ा है, बहेड़ा है, एलोवेरा, अरडूसी, नीम, ये सारे मेडिसिनल यूज़ है। फ्लावर्स भी आप लोग देखो, रोज़ है, लोटस, मोगरा, डमरो, सनफ्लावर्स, चंपा, जुई, जास्मीन हैव मेड ह्यूमन लाइफ वेरी ब्यूटीफुल। फ्रेग्रेंट भी बनाई है हमारी लाइफ को, हेल्दी भी बनाई है, प्रॉस्परस बनाई है। द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडिया इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेजिटेशंस। हर एक, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैरिज की सेरेमनी है तो उसमें भी हम लोग फ्लावर का यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब है ना सिर्फ सोशल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, आपको पता है कोई भी मंदिर में पूजा में भी फ्लावर का यूज़ होता है। इस वेजिटेशंस का जो यूज़ है वो ग्रेट इन्फ्लुएंस बाय द ह्यूमंस है, ओके। उसके बाद है वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ का टॉपिक यहाँ तक हम रखते हैं। वाइल्ड लाइफ का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर इट।